बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। ये पैगाम गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं आपके हुक्म पर, बहुत मोहब्बत के साथ दिए गए आपके हुक्म पर अपनी वीडियो के आगाज़ में दे रहा हूँ, क्योंकि आपका हुक्म यह है कि इस पैगाम से उम्मीद पैदा होती है, तो जब्र की फ़िज़ा में उम्मीद का पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस नाचीज़ को, इस खाकसार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो चीज़ लाइक नहीं करते वो ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ अलग न्यूज़ को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बाज़ दोस्तों ने एक शिकायत की अलग न्यूज़ के हवाले से कि वहाँ एक थंबनेल था कामरान शाहिद के प्रोग्राम के हवाले से, उस्मान डार के इंकिशाफ के हवाले से, मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से। उस थंबनेल के अंदर वीडियो गलत थी, तो ये गलती हो गई हमसे। उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने उसको कमेंट करके बताया भी है, तो हो जाती है गलती, उसके लिए अपॉलोजी। वो वीडियो अब अलग न्यूज़ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ दिनों में बैंकों ने एक कारस्तानी दिखाई, बल्कि अब भी दिखा रहे हैं बहुत से बैंक, बार बार वो कारस्तानी दिखा रहे हैं। उस कारस्तानी पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो बैंकों पर सुपरविजन करने वाली बॉडी है पाकिस्तान में, उस बैंक ने एक अदद जुर्माना किया है। हैरान कुन है, आंखें फाड़ देने वाली खबर है। अभी मैं आपके सामने रखता हूं कि हमारे यहाँ किस तरह से वो, जो बार बार कहा जाता है ना कि जब कोई अमीर जुर्म करता है तो उसके लिए कानून होता है मकड़ी का जाला फाड़ के निकल जाए, और जब कोई गरीब गलती करता है तो कीड़े मकोड़ों की तरह फंस के रह जाता है। गरीब की जिंदगी की ऐसी की तैसी ये पूरा सिस्टम करता है। तो ये हुआ है इस मामले में। अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, और एक बड़े यकीन के साथ किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब का। अभी इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं। और इसके बाद जो है वो एक गाना था, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, वो कमल हासन की बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है चाची 420। तो फिल्म चाची 420 का गाना है। वो गाना हमारे यहाँ पूरे मुल्क में इस वक्त चल रहा है, पूरे मुल्क में। अभी इस बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पूरे मुल्क में गाना चल रहा है। एक खबर और है, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें मालूम कर रहा हूँ। एक इस्लामाबाद के बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं और हालिया दिनों में बड़े मशहूर हुए। उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करके वो खबर दी, बैरून मुल्क से आने वाले एक सियासतदान के बारे में खबर दी, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट किया है मैं उनसे भी पता कर रहा हूँ। उन्होंने डिलीट किया है या उनसे करवाया गया है, बैरून मुल्क से आने वाले सियासतदान के बारे में बड़ी खलबली मचा देने वाली चीज़ थी, और मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया था। अब मज़ीद कुछ चीज़ें मालूम करते हैं और चेक करके आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। जाहिर है कि इंटरेस्टिंग है, इसलिए पता करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो मियाँ वाली से, इस्लामाबाद से, लाहौर से 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का जो स्टेटस है उसके मुताबिक इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से ये बताया कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ज़ाहिर सहाफ़ियों को ये सवाल करना था कि इमरान खान साहब कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की तोशाखाना जो केस का फैसला है उसमें सज़ा मुअत्तली हो गई। हम अदालत से फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। वो केस आ रहा है, जब लग जाएगा तो हम फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। फैसला मुअत्तल हो जाएगा तो उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। और इससे पहले इमरान खान साहब का ही वाहिद रिकॉर्ड है कि वो पाकिस्तान में 5 हलकों से, पांचों के पांचों हलकों से इलेक्शन जीतकर जनरल इंतखाबात में, जनरल इलेक्शन में जीत चुके हैं 2018 में। फिर इमरान खान साहब ने एक साथ इलेक्शन लड़ा था पूरे मुल्क में जो 8 हलकों से, और इमरान खान साहब ने 7 में कामयाबी हासिल की थी। कराची में जो हलका था मलीर वाला, जहाँ से हकीम बलोच जीते थे, मैं उस हलके में खुद मौजूद था, जहाँ गफ्फार साहब का, पाकिस्तान, बिलाल गफ्फार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के प्रेसिडेंट, उनका सर फटा था। उस गली में मैं मौजूद था, मैंने आपको वहाँ से वीडियोस करके बताया था। अली ज़ैदी साहब वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ से इमरान खान साहब कैसे हारे थे, ये भी हमारे सामने की चीज़ें। इमरान खान साहब वहाँ से भी हार नहीं रहे थे, लेकिन हार गए थे। तो ये हुआ था।
तो इमरान खान साहब जो है अब की बार 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं इन 3 हलकों से तो तीनों से जीत सकते हैं, इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी, मियाँ वाली से भी, और कोई इमरान खान साहब के मुकाबले में करीब आए अब इन हालात में, यानी होता है ना नेक एंड नेक कॉम्पिटिशन, टक्कर का मुकाबला, इसका भी चांस नहीं है इमरान खान साहब के केस में। तो ये सिचुएशन हो सकती है, याद रखिए मैं कह रहा हूं हो सकती है। मगर क्या ये पॉसिबल है कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े? जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, उनके बाद मैं आपको जाती राय देते हुए, खबर की तक तो यह है कि पीटीआई का एक बयान है, इमरान खान साहब का एक इरादा है, वो मैंने खबर आपको दे दी। ये मेरी जाती राय है कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब को जिस तरह के इस वक्त मसाइल का सामना है, ये इनसे उनकी जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही। हमारे यहाँ सुहेल वालिद साहब कहते हैं ना कि इमरान खान साहब की भले मकबूलियत, उनकी कबूलियत नहीं है, तो मुझे इमरान खान साहब की जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही। इमरान खान साहब जाहिर है कि उनकी टीम को बड़ी टफ लीगल बैटल लड़नी है, लड़ लेते हैं, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ एक हल्के में हो मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान आमने सामने, और वहां पर मुकाबला हो, बड़ा टक्कर का मुकाबला हो सकता है, देखने में आएगा कि कौन जीतता है। और बड़ा मुश्किल है कि आमने सामने आए मियाँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के हल्के में। इमरान खान साहब अगर लड़ने के लिए अहल होते हैं तो चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब के हल्के में भी कागजात नामजदगी जमा करवाएं और मियाँ साहब से इलेक्शन लड़ें, अच्छी बात है। लेकिन आई डोंट सी अ चांस कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ पाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, इस केस में मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे नजर ये आता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ जाएंगे, इस बात के ठीक ठाक चांसेस हैं। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके इलेक्शन लड़ लेने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। वैसे उन्होंने भी वकील तैयार कर रखा है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं होंगे तो वकील होंगे। इसकी भी एक ख़ास रीज़न है कि वकील क्यों होंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। लड़ेंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन अपना जीत लेंगे। वो वैसे भी अपने हल्के के तगड़े उम्मीदवार हैं, वो अपनी सीट निकाल लेंगे। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर जाहिर है कि वकला इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या बनेगा इसकी बात अभी थोड़ा सा आगे जाकर करते हैं। लेकिन ये जो बैंकों वाला मामला है, देखिए हमारे यहाँ ये जो धड़ाधड़ कीमतें ऊपर जा रही थी ना, डॉलर की किसी के हाथ नहीं आ रहा था, और उस वक्त डॉलर बहुत तेजी के साथ ऊपर गया। 1.80 के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत में डॉलर ऐसे ऊपर शूट कर रहा था मुसलसल कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लोग कह रहे थे कि ये रीज़न है कि हमारे यहाँ एलसीज बंद हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हैं, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मल्टीपल फैक्टर्स बताए जा रहे थे। हो क्या रहा था, बैंक इसमें माल बना रहे थे। और इसको यहाँ ये नहीं कि हमारे यहाँ ऐसे मान लिया गया हो या किसी इन्वेस्टिगेशन में सामने हो, सेनेट की कमेटी के सामने, सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के सामने बैंकों के नुमाइंदों ने माना था। वहाँ ये आदाद शुमार पेश किए गए थे, और अब इस जुर्म में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना कर दिया है। 70 अरब रुपए बैंकों ने बनाए। 70 अरब रुपए। हुआ क्या था कि पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर भिजवाए गए, और सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में इंकिशाफ किया गया था कि 70 अरब रुपए बैंकों ने कैश लेकर डॉलर्स की शक्ल में पेशावर और बलूचिस्तान से, दो बड़ी पार्टियां हैं, मशकूक पार्टियां, इनको दुबई में उनकी कंपनीज को भिजवाए। और पाकिस्तान उस वक्त क्या हो रहा था, दुनिया भर से डॉलर्स की भीख मांग रहा था। वो जो आपको राना सनाउल्लाह कहते जाते ना, नाक से लकीरें निकलवा दी हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी, राजा रियाज भी, जावेद लतीफ़ भी, कि एक डॉलर को IMF की हमें मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, तरले करने पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान दुनिया से भीख मांग रहा था, और बैंक जो है ये पैसे बना रहे थे। इन्होंने किया क्या था कि माल चीन से ओवर इनवाइसिंग करके मंगवाया, नकद 70 रुपये बैंकों में जमा करवा के मंगवाया गया, और 100 रुपये की इंपोर्ट चीज़ का रेट जो था वो 10,000 लगाया गया। क्लियरेंस कराई गई, डॉलर्स की अदायगी हुई दुबई में, 70 अरब रुपये का कैश बैंकों ने ले लिया, और उसके बराबर जो डॉलर्स थे वो बैंकों ने बाहर भेज दिए। अब जो जुर्माना हुआ है, मुख्तलिफ बैंकों के नाम थे, अस्करी बैंक भी था, HBL भी था, MCB भी था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी था, मुख्तलिफ बैंकों के नाम थे इसमें। और ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में सब कुछ तफसीलात के साथ आया था। शहबाज राना साहब बेहतरीन रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये तमाम तफसीलात दी थी कि किस बैंक ने कितना माल बनाया, ये भी सब कुछ हमारी कायमा कमेटी के सामने आ गया था। अब जुर्माना क्या हुआ है, 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए जुर्माना। तो फी बैंक तकरीबन
ये 1 करोड़ रुपए से कम जुर्माना जितने बैंक्स थे। इसमें जो एस्टिमेट लग रहा है ना, तकरीबन 14 अरब रुपया एक बैंक का जुर्माना बनता है, 14 अरब रुपया। लेकिन हमारे यहां होता यही ना, ये नैब का भी तरीका होता है, बंदा लूट के ले जाता है इतना, उसके बाद उससे होती है प्ली बार्गेन, और प्ली बार्गेन में वो जमा करवा देता है इतना, ये जो गैप है यहां तक का, ये सारा का सारा उसकी जेब में चला गया। तो ये जो हमारे यहां आसानी है लूटने वालों के लिए, बाकी तो लोग जेलों में सड़ने के लिए हैं, कानून के मुहाफिजों के हाथों में अपने गिरेबान पकड़वाने के लिए, अपनी जिल्लत करवाने के लिए हैं। जितना बड़ा चोर इस मुल्क में उतनी बड़ी आसानी उसके लिए, जितना बड़ा वाइट कॉलर क्राइम उतनी ज्यादा इज्जत इस मुल्क में। ये इस मुल्क की हकीकत है। तो ये हमारे यहाँ हुआ है। खबर यह कि SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हैज इम्पोज्ड अ paltry penalty of rupees 90 million on 5 banks for their role in 70 billion money laundering, despite finding serious violation from these banks. These banks are Askari Bank, Mizan Bank, Faisal Bank Limited, JS Bank and Dubai Islamic Bank. अच्छा, इसके अलावा भी बैंक्स हैं जिनकी लिस्ट उस वक्त आ रही थी कायमा कमेटी बराए ख़जाना के सामने। अब ये इसमें पूरा मामला यहाँ आकर सिमटा है। दैट्स इट। हमारे यहाँ ऐसे बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या हुई है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। अगर आप देखें तो आपको नज़र ये आता है कि अब उमर नियाज़ी के वालिद गए, इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके वालिद गए उनके कागजात नामजदगी के लिए, लेकर बाहर निकले तो उनके वालिद से पुलिस ने कागजात नामजदगी छीन लिए। DPO ने अपने साथ मौजूद नफरी की मदद से उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए। ये हुआ है। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर बंदा जा रहा है RO के दफ्तर से कागजात नामजदगी लेने, तो उससे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं या बंदा गायब हो रहा है, बंदा गिरफ्तार हो रहा है। वहां पर इलेक्शन कमीशन ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तमाम दफातर के लिए पुलिस मांग ली है। लग तो ये रहा है कि पुलिस हिफाजत के लिए मांगी है, लेकिन पुलिस इसलिए मांगी गई है कि पुलिस वाले तैयारी करके बैठे उम्मीदवारों के लिए और उनसे कह रहे हैं आओ ना जरा खुशबू लगा के। तो वो खुशबू लगा के आए या खुशबू लगाए बगैर आए, पुलिस वाले उनको कह रहे हैं आजा मेरे भाइया तेरा इंतजार है, और उसको लेकर चले जाते हैं। ये हो रहा है। यही मामला अमजद नियाजी के साथ पेश आया। अमजद नियाजी डॉक्टर शेर अफगन नियाजी के फर्जंद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और अमजद नियाजी बड़े वोकल रहनुमा, ये अदालत में सरेंडर कर गए थे। उसके बाद गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हो गए तो अमजद नियाजी के बच्चों ने, रऊफ कलासरा साहब ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बताया कि उनसे राब्ता किया और कहा कि हमारे वालिद पे तशद्दुद हुआ है। फिर खबर यह आई कि ये पुलिस हिरासत से ले जाए गए, तशद्दुद किया गया ठीक ठाक, और उस तशद्दुद के बाद अमजद नियाजी साहब जो हैं वो वापस हमारे सामने आए। जाहिर है कि उन्होंने उस तशद्दुद की बाबत अभी कुछ नहीं बताया, वो अभी तक गिरफ्तार हैं। अब अमजद नियाजी साहब का एक बयान सामने आया। अमजद नियाजी साहब ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ये पिछले 24 बल्कि 30 घंटों में कोई 5 बयानात आ चुके हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तरफ से ये सिलसिला शुरू हो गया, और अब अमजद नियाजी का भी बयान आ गया। अमजद नियाजी के उस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयान जारी किया जिला मियां वाली के जो तर्जुमान हैं उनके नाम से, और कहा कि अमजद नियाजी के और उनकी फैमिली का कहना यह है कि उनकी ये वीडियो बनाई गई है गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती, और अमजद नियाजी इलेक्शन लड़ेंगे, वो दस्तबरदार नहीं हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ेंगे, ये अमजद नियाजी का फैसला है। और अमजद नियाजी की वीडियो गन पॉइंट पे बनाई गई है। अब ये बड़ी सीरियस चीज़ है, और ये सीरियस चीज़ आपको सिर्फ यहाँ नज़र नहीं आ रही है, जो मुतअद्दिद लोग छोड़ कर गए। इन्होंने कह दिया, फैजुल हसन शाह साहब का बयान इससे पहले जब आया था तो उन्होंने कहा था मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। अब आज उनका बयान आया है, और उस बयान में सामने क्या माइक्स का ढेर लगा हुआ है, एक साहब के साथ वो बैठे हुए हैं, और फैजुल हसन शाह साहब गुजरात से, उन्होंने ऐलान किया कि मैं दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। इमरान खान साहब से लातुल्लक़ी का भी ऐलान कर दिया, तो वो भी अलग हो गए हैं। अब इस तरह के, और ये कब हो रहा है, जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आ गया तो उसके बाद ये सिलसिला तेज हो गया। तो याद कीजिए वो तमाम सहाफ़ियों के बयान जिनके बारे में मैं कहता हूं ये मखसूद ज़हनियत के तहत दिए गए बयान हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये आपको बताएंगे कि खौफ फैलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट गिरफ्तार होगा, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, उसको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जाएंगे, उसका कैंडिडेचर मुमकिन हो, ये भी नहीं होगा, और ये सब कुछ होगा।
यही सुहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम्स में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर की उम्मीद तोड़ी जाएगी। अब इसके बाद सहाफ़ी काम करता है, यानी ठीक है कि अगर न्यूज़ चैनल खबर दे रहा है ना, तो न्यूज़ चैनल खबर देते वो कहेगा कि ये हो गया, यह है खबर देना। लेकिन ये इंडिविजुअल तारिक मतीन या कोई एक सहाफ़ी या सुहेल वड़ाई साहब जो अपना कॉलम लिख रहे हैं, उसमें उनकी ओपिनियन होनी है। यानी मैं एक अदद न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, ये एक यूट्यूब पर चैनल तो है, यूट्यूब चैनल तो है, मगर अब फिर आपको अपनी ओपिनियन भी दी जाएगी, क्योंकि खबर तो आपको अखबार से भी मिल जाएगी, चैनल से भी मिल जाएगी, और ख़बर में फिर उसमें वो फीता नहीं लगा होगा कि ये गलत है, ये सही है, ये आईनी है, ये गैर आईनी है, ये कौन डाल रहा है बयान, ये उम्मीद कौन तोड़ रहा है, ये नहीं आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह का काम हो रहा है। हमारे यहाँ सहाफ़ी बड़े वसूख के साथ ये बातें बता रहे थे, क्योंकि पता चल रहा था, हमें भी पता चल रहा था। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पार्टी छुड़वाने का सिलसिला तेज से तेज तर होता जा रहा है। यह अभी और तेज होगा और लोग पार्टी छोड़ेंगे। इसी तरह से जो लिस्टें आप देख रहे हैं ना, इन लिस्टों को देखें आप, तो इनमें आपको नजर क्या आ रहा है, ये पिंडी पुलिस की जानिब से ये मुकदमे हैं, तफसीलात हैं नामों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनकी गिरफ्तारी के लिए पिंडी पुलिस ने तैयारी कर ली है, लिस्टें बना ली हैं। तो इस लिस्ट नंबर 1 में मुझे जो नाम नज़र आ रहे हैं वो 31 नाम है, बल्कि सॉरी माफ़ कीजिएगा 32 नाम है, और ये लिस्ट नंबर 2 है। यहाँ आखिरी नाम 63वां जलील आसिफ साकिन बहरिया टाउन, दरख्वास्त बराए हुसूल वारंट गिरफ्तारी। जनाब अली गुजारिश है कि मुलज़िमान मुतज़क्किरा बाला के ख़िलाफ़ शहादत सफ़ाई मिसल पर आने की वजह से मुकदमा हाजा में नामजद हुए हैं, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए दीदा व दानिस्ता तौर पर रूपोश हैं, जिनके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए जाना ज़रूरी हैं। लिहाजा बज़रिए दरख्वास्त हाजा इस्तदा है कि मुलज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी फरमाए जाएं। ये किया गया है इतनी लंबी लिस्ट के साथ। यही काम सर्किल की सतह पर, ये काम जो है वो किया जा रहा है DSP साहिबान, DPO साहिबान की जानिब से, और इसकी निगरानी की जा रही है अफसरान की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब अगर एक जमात के लोगों को, जिनमें से मुमकिन है कुछ लोगों का ताल्लुक हो 9 मई से, उनको रोका जा सकता है। और अगर आप 9 मई की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं तो बार बार वो नाम लेता हूं, जैसे नाम है हमारे सामने मुराद रास का, नाम है हमारे सामने फैजुल्ला कमोगा का, नाम है हमारे सामने फर्रुख हबीब का। फर्रुख हबीब मुतादिद मुकदमात में नामजद। तो जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसने ऐलान कर दिया, जिसने इंटरव्यू दे दिया, वो क्लीन है और उसके मुकदमात खत्म हो गए। जिसके मुकदमात हैं वो रूपोश है, और जिस पर मुकदमात नहीं है वो भी गिरफ्तार हो रहा है। ये हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। दुकान पर, कारोबार के मकाम पर, फैक्ट्री पर, घर पर छापे मारे जा रहे हैं। बंदे जो रूपोश नहीं थे वो भी रूपोश होने पर मजबूर हो गए हैं। ये सिलसिला जारी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की चीज है, मतलब इन लोगों को तो नजर आने का भी मौका नहीं मिल रहा। और ये काम कौन रोक सकता है? जिनका ये काम है वो तो ये काम करेंगे, उस पर तो बात करना ही बेकार है। लेकिन ये काम रोक कौन सकता है? ये काम रोक सकती हैं पाकिस्तान की अदालतें। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें ये काम नहीं रोक रही, और ये जब जाते हैं लोग तो फिर कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे, आप मुताल्लिका फोरम से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, अब इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। लेकिन बंदे गायब हो रहे हैं, मुसलसल गायब हो रहे हैं, और इसका कोई सद्देबाब नहीं हो रहा। तो ये आपको मुसलसल नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ मुमकिन है? देखना होगा उनका प्लान बी क्या है। ये प्लान बी मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंस भी ना करे। इस हवाले से कुछ खबरें हैं, जब वो पार्टी जो इसको अनाउंस करना चाहती है, जिसका ये प्लान बी है, वो कुछ चीज़ें इसकी सामने लाएगी, तो फिर मैं आपके सामने रखूंगा कि उनका प्लान बी क्या है। उस प्लान बी पर ये किस तरह अमल करते हैं, देखने वाली चीज़ होगी। फिर पता चलेगा कि इलेक्शन के मैदान में क्या बनने जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।